प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इंजिल के प्रचार के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम देख सकते हैं कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है हमारे घर में, शायद हमारे माँ या बाप या कोई दादा दादी, तो जो उनकी जो आखिरी जो शब्द है जो वो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ही जब यीशु इस दुनिया में मनुष्य रूप लेके आए और फिर उन्होंने क्रूस पे चढ़ा और फिर तीसरे दिन वो उठे, मृत्यु से उठे वो, और उन्होंने इस धरती पर कुछ दिन रहे और फिर इस धरती को छोड़कर वो परलोक चले गए। तो जाने से पहले उनका जो आखिरी जो वाक्यों जो लिखा गया है बाइबल में, वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम मत्ती में देख सकते हैं। तो मत्ती 28 में देख सकते हैं, 18 से 20 वचन है। उसमें यह देख सकते हैं कि यीशु बोलते हैं कि हम पूरे जगत में जाके उनके बारे में कहे। तो उनके बारे में कहकर लोगों को उनके शिष्य बना के उन्हें बपतिस्मा दे और उनके बारे में सब कुछ उनको सिखाए, तब यीशु हमारे साथ युग के अंत तक रहेंगे। यही बोला है यीशु ने इन वचनों में। तो हमें जाकर इंजील का प्रचार करना, हर एक जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्म लिया है, उन्हें जाके इंजील का प्रचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु ने ये वाक्य बोला है और ये तो उनका आखिरी जो जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए, तो परलोक गए थे, तो उन्होंने बोला है। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही मुख्य या महत्वपूर्ण है। यीशु के पास पूरा अधिकार है। तो वो यीशु क्या बोलते हैं कि उनके पास है जो परलोक में या भूमि में पूरा अधिकार है। तो वो अधिकार वो हमें देंगे ताकि हम बिना किसी डर के जाके उन इंजिल का प्रचार करें। जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु हमारे साथ रहेंगे और हमारी मदद करेंगे, ताकि उनके बारे में सब जनों को पता चले। तो सबको उनके बारे में पता चलना जरूरी है। यही है यीशु की इच्छा। इसीलिए वो हमें इंजिल का प्रचार करने के लिए बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति को इंजिल का प्रचार करना जरूरी है। तो हमें जरूर जाके करना होगा बिना किसी डर के, क्योंकि हम किसी मनुष्य या किसी शैतान से डरने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु बोलते हैं कि उनके पास सारा अधिकार है। तो वो शैतान को जीत चुके हैं और मनुष्य उनके सामने कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य अगर हमें हमसे कुछ बुरा करना चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु के इच्छा के बिना कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस विश्वास के साथ हमें जाके इंजिल के प्रचार करना चाहिए बिना किसी डर के। हम मरकुस अध्याय 1 14-15 में भी यही देख सकते हैं कि यीशु जो प्रचार करने में हमें उदाहरण छोड़े थे। तो यीशु जब उनके शिष्यों को चुने तो उन्होंने यही बात कही थी कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि यीशु भी उनके शिष्यों को यही सिखाए थे कि वो जाके सबको भगवान के पास लेके आए, परमेश्वर के पास लेके आए, ताकि सबको रक्षा, सबकी आत्मा की रक्षा हो और कोई भी नरक ना जाए। यही तो यीशु की इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने जो इंजिल का प्रचार करना बहुत जरूरी समझा और उनके शिष्यों को भी सिखाया था। यह हम मत्ती
जो पुस्तक है उसमें अध्याय जो 4 है उसमें 17 से 20 तक ये देख सकते हैं कि यीशु बोलते हैं कि सबको जो है पश्चाताप करना चाहिए पापों से और परमेश्वर के राज्य में जो निकट है उसमें आना चाहिए। हम मत्तयु 10 में भी देख सकते हैं, अध्याय 10 और वचन 1 और 7 में देख सकते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को भेजा था इंजील की प्रचार करने के लिए। तो वो जाके दो व्यक्तियों को भेजे थे जो गए थे एक एक शहर और में जाके वो उन्होंने प्रचार किया था और यीशु के पास वापस आके जो कुछ भी हुआ उन्होंने बताया था। और इसी अध्याय में वचन 20 में देख सकते हैं कि यीशु बोलते हैं कि हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम जाके प्रचार करने लगते हैं इंजील का प्रचार, तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करते हैं। हमें मालूम नहीं होगा कि हमें क्या बात करना है, तो इस विषय में जरूर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि मार्कुस अध्याय 16 और 17 से 20 में देख सकते हैं कि यहाँ पे यीशु बोलते हैं कि जो भी उनके चेले हैं, जो भी उन पर विश्वास करेंगे, उनको यीशु अधिकार देंगे। क्या अधिकार देंगे? जो भी विश्वासी है, यीशु के बारे में जाके प्रचार करते हैं, उनको यही अधिकार मिलेगा कि वो जो दुरात्माएं हैं उन्हें भगा सकते हैं। लोगों से उन्हें भगा सकते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं यीशु। तो साधारण से साधारण जो चेले होते हैं या जो विश्वासी होते हैं ये कर सकते हैं। सिर्फ जो पास्टर है या कोई बड़ा आदमी वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में यही बोला है कि जो विश्वास करेगा, तो कोई भी विश्वास करेंगे तो वो जो दुरात्माएं को भगा सकते हैं और जो रोगी है उनको भी चंगा कर सकते हैं प्रार्थना करने से। तो ये सब अधिकार यीशु ने विश्वासियों को दिया है। वो नई भाषा में बोलेंगे, इस अध्याय में यही बोला, नई भाषा में बोलेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। तो ये सब अधिकार यीशु ने किसको दिया है? विश्वासियों को दिया है। क्यों? ताकि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इस अधिकार का उपयोग कब हम कर सकते हैं? जब हम इंजील का प्रचार करने जाएंगे, तब ये सब हम उपयोग कर सकते हैं इस अधिकार को। तो हमें इंजील का प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है। सभी विश्वासियों को, हर एक विश्वासी या यीशु के जो शिष्य है, सबको इंजील का प्रचार करना बहुत जरूरी है, ताकि सबको मालूम पड़े कि यीशु ही सच्चा रक्षक है और उनकी आत्मा नरक जाने से बचा सकते हैं। और हम रोम नगर के विश्वासियों को लिखा गया पत्र अध्याय 10 और 17 वचन में भी देख सकते हैं कि जो विश्वास है वो सुनने से आता है। और क्या सुनते हैं? यीशु के बारे में जो वचन, जो वाक्य है, यीशु के बारे में जो जानकारी है, वो सुनने से आता है। तो लोग जब यीशु के बारे में कैसे सुनेंगे? जब कोई जाके उसके बारे में प्रचार करेंगे, तभी वो सुन सकते हैं। तो कोई प्रचार नहीं करेगा तो कैसे सुनेंगे वो? उनको कैसे मालूम होगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी कि यीशु ही सच्चा रक्षक है और वो हमें परलोक ले जा सकते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो यीशु के बारे में बिना सुने मर जाएंगे तो वो नरक जाएंगे, तो उनकी तो कोई परलोक जाने का कोई आशा ही नहीं रहेगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उनका तो मरने के बाद यीशु के सामने खड़े होकर प्रलय होगा, तो यीशु न्याय करेंगे और न्याय में वो
बचेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा ये सब। तो हमें जो इंजिल का प्रचार करना है वो बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे लोग इंजिल के प्रचार करते हुए मरे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आत्मा जो है, मनुष्य का आत्मा कितना महत्वपूर्ण है, वो परलोक जाना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नरक चला जाएगा तो कभी वहां से वापस नहीं आ सकता है। एक बार चला जाएगा एक मनुष्य का आत्मा तो वापस नहीं आ सकता, हमेशा वही रहना पड़ेगा, उसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इन आत्माओं की जो रक्षा होने के लिए अपने ही जीवन का बलि देते हैं। बहुत सारे लोग जो इंजिल का प्रचार करके मरे हैं, तो यीशु तो उनको न परलोक में अच्छा आशीष देंगे, क्योंकि यीशु के लिए वो मरे हैं, और उनको एक नया शरीर देंगे यीशु। तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि लोगों को यीशु के बारे में मालूम होना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग है जो हमारे देश में या और दूसरे देशों में जो यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि गंगा में जाके स्नान करने से पापों की मुक्ति हो जाती है, या कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि अच्छा काम करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उनका पाप कैसे मिटेगा? उनका पापों का क्षमा कौन करेगा? तो यीशु के द्वारा ही पापों का क्षमा हो सकता है, पापों से मुक्ति मिल सकता है। तो लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। तो कौन बताएंगे? हम ही जाके उन्हें बताना पड़ेगा। अगर हमें कोई जो मुसीबत आए तब भी हमें डट के रहना चाहिए और यीशु के बारे में हमें प्रचार करना चाहिए। हम प्रेरितों के काम अध्याय 4:10 से 12 में देख सकते हैं। पेत्रस जो है यीशु के शिष्य थे, वो यीशु के जाने के बाद भी यीशु के बारे में, इंजिल के बारे में प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने रोका नहीं। हम देख सकते हैं कि तो पेत्रस, हम देख सकते हैं कि वो अधिकारियों से भी यीशु के बारे में बात किया था। वो किसी से डरता नहीं था, लोगों को यीशु के बारे में बताया था कि वही हमारा रक्षक है, वही परलोक जाने के एक ही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और यीशु ही हमें बचा सकते हैं। और जब उन्हें इसके वजह से यीशु के बारे में बोलने की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो वो डरे नहीं थे, वो बिल्कुल डरे नहीं थे, क्योंकि वो बोले, अधिकारियों से यही बात बोले कि मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। तो जो परमेश्वर से इतना पेत्रस प्रेम करते थे कि उन्होंने डट के रहे, और वे किसी की परवाह नहीं की, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और जाके इंजिल का प्रचार कर रहे थे। हम प्रेरितों के काम जो अध्याय 6 और 7 में देख सकते हैं कि स्टीफनस के बारे में बोला है। जब उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया था तो उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, और वो किसी से डरे नहीं थे, और खुशी खुशी उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था। किसके लिए त्याग दिया था? यीशु के लिए त्याग दिया था, इंजिल का प्रचार करने में त्याग दिया था। तो हमें बिना किसी डर के हमें करना चाहिए, इंजिल का प्रचार करना चाहिए। और हम बहुत सारे जो है हम पवित्र ग्रंथ में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है हम देख सकते हैं कि फिलिप भी ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंजिल का प्रचार किया था। प्रेरितों की काम जो है उसमें अध्याय 8 और 26 जो वचन से हम देख सकते हैं कि फिलिपी एक व्यक्ति से मिलता है,
और वो उसको देखता है और यीशु के बारे में बोलता है और उसे बपतिस्म देता है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु के बारे में प्रचार करना किसी ने नहीं छोड़ा। और हम देख सकते हैं कि इसी अध्याय के जो पहला वचन है उसमें देख सकते हैं कि कलासिया में बहुत मुश्किल आ पड़ी थी और सब एक एक जगह चले गए थे, तो वो बिखर गए थे क्योंकि कलासिया में तो बहुत सारा उत्पीड़न आया था। जो उन दिनों के जो चर्च था, कलासिया था, उसमें तब पूरे विश्वास से इधर उधर भटक गए थे, लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार करना नहीं छोड़ा। तो इंजिल का प्रचार करना वो करते रहे, जहां भी वो गए थे वहां वो करते रहे। हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 10 36 से लेके देख सकते हैं 39 तक देख सकते हैं कि पेत्रस एक व्यक्ति को जाके यीशु के बारे में बोलता है। उसका दर्शन हुआ था, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दर्शन मिला और तब एक दूत आकर उनसे कहते हैं कि उन्हें जाकर मिलना चाहिए और पेत्रस जाके उनसे मिलता है और वो पूरा जो परिवार है वो यीशु के बारे में जानकारी पाकर यीशु के नाम में वो बपतिस्म लेते हैं और पूरा परिवार को रक्षा मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि पेत्रस कैसे इंजिल का प्रचार करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कॉर्नेलियस के परिवार को पवित्र आत्मा का वर मिला था और उनकी आत्मा की रक्षा, उनको पापों की क्षमा भी मिली थी और आत्मा में उनका आत्मा की रक्षण हुआ था और वो यीशु पे विश्वास करने लगे। पहले तो वो यीशु को जानते तक नहीं थे, लेकिन पेत्रस जब यीशु के बारे में पूरी जानकारी, पूरी बात बताई तो वो विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाए और उनको भी जो मोक्ष का मार्ग यीशु के से मिलता है वो मिला उन्हें। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो बाइबल में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग थे। हम पौल और बरनबास को भी देख सकते हैं कि उन्हें चुना गया था ताकि वो जाके यीशु के बारे में प्रचार करें, इंजिल के बारे में दूसरे देशों में, दूसरे जो स्थानों में है जाके प्रचार करें और प्रार्थना करके उन्हें भेजा गया था। तो हम प्रेरित के काम में देख सकते हैं कि पौल ने जाके जो कारागृह की जो अध्यक्ष है उसको भी यीशु के बारे में बताया था। जब पौल को वो उस जेल में डाले थे तो उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया था और पूरा उनका परिवार है जो यीशु के बारे में जान के उन्होंने विश्वास करके बपतिस्म लिया था। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ऐसे ही लोगों की जो है यीशु के बारे में जानकर बपतिस्म हुई थी और पापों से मुक्ति मिली। तो लोगों को पापों से मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि जो कुरिन्थियर पुस्तक है उसमें जो 4 अध्याय 4 वचन में यही बोला है कि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो शैतान है वो लोगों को मन के आंखों को अंधा करके रखा है ताकि वो सत्य को ना देख सके, वो सत्य को ना देख सके और अंधकार में रहे। तो क्या होता है जब वो अंधकार में रहते हैं तो उन्हें तो सत्य के बारे में सुनकर वो दीपक में आना चाहिए। तो तभी हमें जाके उनको बताना चाहिए, इंजिल के प्रचार करना चाहिए। तो यूहन्ना 1 अध्याय और हम देख सकते हैं 14 वचन में देख सकते हैं कि यीशु ही इस दुनिया के लिए दीपक है। तो इस यीशु के बिना सब अंधकार में रहेंगे। तो पापों से जो प्रायश्चित करके
उन्हें यीशु के पास जब वो आएंगे तो वे उजाले में आएंगे। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब मनुष्य अंधकार को छोड़कर उजाले में आए ताकि उनके आत्मा रक्षण हो और उन्हें परलोक मिले और उन्हें मुक्ति मिले। तो इसीलिए हमें इंजिल का प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु के बिना कोई भी परलोक नहीं जा सकता है। वही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है। यीशु ही हमारा रक्षक है, यीशु ही उजाला है अंधकार से, वही हमें उजाले में ले जा सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो यीशु के बिना कोई भी परलोक नहीं जा सकता है। अपने बलबूते पर या अपने जो ज्ञान पर से कोई परलोक नहीं जा सकता है, यीशु के द्वारा ही परलोक जा सकता है। तो यीशु ही जो सत्य है, सो सत्य ही यीशु है। सो यीशु ने हम देख सकते हैं यूहन्ना पहले अध्याय में देख सकते हैं कि यीशु एक उजाले की तरह इस दुनिया में आए थे ताकि वो लोगों को अंधकार से लेके उजाले में चला सके और सही मार्ग दिखा सके, मोक्ष का मार्ग दिखा सके। और हम देख सकते हैं कि उनकी कृपा भी है सत्य के साथ, यीशु को कृपा भी है। उनका कैसे कृपा है? हमारे पापों को क्षमा करना। तो सभी के लिए यीशु जरूरी है, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार और हमारे जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे दोस्त और हमारे देश और के लोग और दूसरे देशों का लोग, सब के लिए, हर एक मनुष्य के लिए यीशु आया है और वो उन्हें पापों से मुक्त करना चाहता है, बचाना चाहता है, परलोक ले जाना चाहता है। तो इस विषय को हमें लोगों को बताना जरूरी है, इंजिल का प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है और हर एक विश्वासी को इंजिल का प्रचार करना चाहिए। नहीं तो हमें यीशु क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि यीशु का जो आज्ञा है इंजिल का प्रचार करना, हम देख चुके हैं मत्तायु जो अध्याय में पहले ही कि यीशु बोले हैं इस दुनिया को छोड़ के वो परलोक जाने से पहले यीशु क्या बोले कि हम इंजिल का प्रचार करें। तो वो हमें हमारा साथ रहेंगे, हमारी मदद करेंगे और अंत तक हमें बचाएंगे। तो हमें इंजिल का प्रचार करना बहुत जरूरी है। यीशु के बारे में दूसरे लोगों को जो यीशु के बारे में मालूम नहीं है, जानते नहीं है, उनको बताना बहुत बहुत जरूरी है। ये हर एक विश्वासी का फर्ज है। तो यीशु का आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज जरूर है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो हमें यीशु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों को हम समझते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना हम चाहते हैं। तो हमें जरूर उनकी जो बहुत मुख्य है, जो ये आज्ञा कि इंजिल का प्रचार करना, उनके बारे में जाके सबको बताना, सब लोगों को जानना है यीशु के बारे में। तभी अंत आएगा, तभी इस दुनिया का अंत आएगा। तो तभी यीशु वापस आएंगे इस दुनिया में, दूसरी बार हमें ले जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है। तो यीशु की आज्ञा का हम पालन करते हुए उनको हम महिमा देंगे। धन्यवाद।